कोई नोटों के सहारे बैठा है जी। हमने देखा है ना, कोई नोटों के सहारे बैठा है, कोई बोतलों के सहारे बैठा है। कोई नोटों सहारे बैठा है, कोई बोतलों सहारे बैठा है, कोई विकास के झूठे खोखले सहारे बैठा है। कोई जाकर कह दे उनको, मैं चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कोई जाकर कह दे उनको चुनाव वही जीतेगा जो जनता के दिलों के हौसले के सहारे बैठा है, जनता के सहारे हेलो बैठा है। फ्रेंड्स, मेरा नाम संतन कुमार है और आप देख रहे हैं एसवी टॉक्स यूट्यूब चैनल। हम अभी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के पनानिया पंचायत में हैं और मेरे साथ हैं पनानिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रेम पासवान जी। हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि ये किन किन क्षेत्र में विकास, अगर इनको जनता एक बार मौका देती है जिता कर, तो ये किन किन क्षेत्र में विकास करेंगे। तो चलिए सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ और मैं एक्चुअली बागेर प्रखंड के अंतर्गत पनानिया पंचायत से बिलोंग करता हूँ और मेरा फुल नेम प्रेम कुमार पासवान। और मैं विगत सर्वप्रथम मैं चाहूँगा तमाम जो हमारे पनानिया पंचायत के समस्त नागरिकगण हैं, माताएं बहनों हैं, तमाम गार्जियन लोग को मैं अपनी ओर से सभी को कोटि कोटि से नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, बच्चों को शुभ प्यार प्रस्तुत करता हूँ। चुनाव जैसा महापर्व में लगातार मैं तीन चुनाव लड़ चुका हूँ पीछे भी। मैं एक तो जिला परिषद में फाइट किया था, तो 3 बार चुनाव लड़े। तो फर्स्ट चुनाव 2006 में लड़ा था मैंने, जो हरिजन सीट थी, उस समय रिजर्वेशन थी, तो उसमें मैं लड़ा, तो उसमें मैं 10-5 वोट से मैं डिफीट खा गया था। इसके बाद फिर मैं हिम्मत कभी नहीं हारा, फिर मैं चलते रहा। मैं जनता के बीच में मेहनत करते रहा, जनता के बीच में सेवाई करते रहा। मैं एक सोशल वर्कर के रूप में हमेशा छाए रहा लोगों में। जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ा, लोगों ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया, चाहे वो किसी प्रकार का मामला हो, उसमें हम ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। फिर ऐसे करते करते मेरा भी 5 साल बीत गया। फिर 2006 के बाद मैं 2011 में से चुनाव में लड़ा मुखिया का। उस समय जनरल सीट थी, मैं उस हरिजन थी, 2 बार हरिजन रहा था, लेकिन उस पर 10-15 वोट से उस पर ही मैं मार खा गया। फिर नेक्स्ट चुनाव फिर मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं चलते रहा। अब मेरे साथ काफ़ी लोग रहा करते थे, मेरे साथ में ऐसी कौम से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे साथ में बहुत से ऐसी खड़ा हो जाते थे, यानी कि पासवान कोई खड़ा हो गया, कोई रिक्यासन खड़ा हो गया, कोई दास जी खड़ा हो गए। हमारे वोट की कन्फ्यूजन हो जाती थी, हारने का कारण मेरा यही बन जाता था। फिर मैं हिम्मत नहीं हारा, इसके बाद सब लोगों ने छोड़ दिया मेरा साथ। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ा। फिर 11 के बाद मैंने पीछे नेक्स्ट जो चुनाव लड़ा था मैं 2016 में, 16 में चुनाव लड़ा। 16 में जनरल सीट हो गई थी। उसमें हमारे साथ में बहुत से दोस्त लोग लड़े, साथी 9 उम्मीदवार हम लोग थे, लेकिन उस समय भी मेरे काफ़ी मैंने लोगों में ही था। फिर मैं चुनाव के दिन मेरी नॉमिनेशन हुई, फिर वोटिंग हुई, फिर काउंटिंग हुई। काउंटिंग में मेरी घोषणा हो चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन उस समय किसी प्रकार से मेरे साथ लोगों ने 420 काम किया, फौजदारी काम किया और मुझे हराने का काम किया। इसके बाद रोड जाम भी किया गया, तो पब्लिक काफ़ी ऑडियंस लोग ने जाकर के रोड को जाम किया और रोड पर सो गए। एक मिनट सर, कौन सा ऐसा फर्जरी काम हुआ था जिसके कारण आप जीत नहीं पाए हैं? एक्चुअली वहाँ पे मैं काउंटिंग हुई, तो मेरा जो वहाँ पर काउंटिंग जो लोग थे, उन्होंने बोला कि माधुरी कुमारी, मेरी मैडम से पूछा कि माधुरी कुमारी आप हैं? तो बोला कि मैं ही माधुरी। बेटा तुम जीत गई हो। और घोषणा भी हो चुकी थी। कुछ आधा घंटा के लिए थोड़ा सा सस्पेंस में हम लोग रह गए और हम बोला कि आपको सर्टिफिकेट बन रही है, और हम इत्मीनान हो गए। इसी बीच में आधा घंटे के बाद फिर आता है कि चंद्रवती देवी मुखिया जो थी वो जीत गई। तो हम माजरा समझ नहीं पाए, रिकाउंटिंग की भी मांग किया लोगों से, लेकिन किसी ने भी हमारा रिकाउंटिंग का सुना नहीं। तो इस तरह से हार का सामना पड़ा पब्लिक में। फिर हमने एक मैसेज फ्लैश किया कि मैं हार चुका हूँ, तो पब्लिक ने रोड पर जाम कर दी और काफ़ी आधा घंटा तक 4-5 थाना, रोशन थाना, सरघाटी थाना, फिर आपको आमस थाना, तमाम थानों को बुला लिया गया था, इसलिए कि यहाँ रोड जाम हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उपेंद्र प्रसाद डीएसपी थे उस समय, डीएसपी साहब आए पूरे फौज के साथ में और मुझे बुलाया गया एक रूम में। देखिए मुखिया प्रत्याशी आप हैं, और इस तरह से कुछ अगर होती है, आगजनी होती है, हताहत होती है, जनता में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो इसका आप पर एफआईआर होगा, भविष्य खराब होगी। अब इसलिए आपसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि पब्लिक को आप ले चले जाएँ। मैं सोचा कि अगर कुछ होती है, पब्लिक पर डंडा मार खा जाती है या पब्लिक पर कुछ हताहत होता है, उसका जिम्मेदार ऑलरेडी मैं हूँगा। अब ऐसा मैं चुनाव नहीं चाहता हूँ जिससे मेरी पब्लिक को मार हो, पीट हो या पब्लिक की जान जाए, उसी सीट में कतई नहीं चाहूँगा। आज भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरी एक ही सोच होती है, शांतिपूर्ण चुनाव हो। अगर हमारे पब्लिक के या मेरे ऑडियंस, मेरे बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार होती है, तो शायद मैं पसंद नहीं करूँगा। न्याय के हक लड़ूंगा मैं, ये मेरा जी आधार है। सर, आप बता रहे हैं कि 2 से 3 बार हम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो पहले आपका स्थान कितना कौन सा स्थान आपका रहा होगा? मेरे पंचायत के अंतर्गत में, जैसे कि आपको, मैं हरनखेल से बिलोंग करता हूँ, परड्डी हो गया, इससे मेनका दुखत, बलसौर, फुलवरिया, कोतवरिया, बाजितपुर, करचो, ये तमाम मेरे गांव होती है। और मेरा सभी से कम्युनिकेशन बढ़िया रहता है, कोई तरह दिक्कत नहीं होती है। मेरा सभी से मैं अच्छा घुल मिल कर बात करता हूँ। और इस पर्व को, खास चुनाव जैसा पर्व को, मैं
शांतिपूर्ण ढंग से मनाता हूँ और सब फेस्टिवल से बेस्ट फेस्टिवल मानता हूँ, इसलिए कि हर धर्म के लोग इसमें होते हैं, हर कौम के लोग होते हैं। इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होता कि ये लोग नहीं वोट देंगे, वो लोग नहीं वोट देंगे, इस धर्म से बटा हुआ नहीं है। सर आप इतना बार चुनाव लड़े लेकिन आप एक भी बार नहीं जीते, आपको आपके अंदर हिम्मत कहाँ से आता है इतना कि आप बार-बार चुनाव लड़ते हैं? ये तो भाई जनता हूँ। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे सेकंड रहा वहाँ फाइट मैं ही करता हूँ, हाँ। अगला को डिबेट मैं फाइट करता हूँ, उसको मैं, वो मेरे सामने रहता है, दोनों में झगड़ी होती है तो मैं जीत गया, अब 4-5 वोट से हार जाता हूँ। तो मुझे हौसला यहाँ से मिलती, पब्लिक जो होती है, जो मेरे घर पे जब आते हैं तो बोलते हैं कि प्रेम जी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है, तो आप सोचिए मत, हम आपके साथ हैं, आज नहीं तो कल आपको हासिल होगा। ये जनताओं से मुझे हिम्मत मिलती है, अपना कुछ हिम्मत नहीं है, जनता का हौसला के बल पे लड़ता हूँ मैं। सर आपका चुनावी मुद्दा क्या-क्या है? आप कौन-कौन से क्षेत्र में विकास करेंगे? आप अगर आपको जनता मौका देती है 5 साल के लिए, तो आप कौन-कौन सा क्षेत्र में विकास करेंगे? मेरा तो सोच है कि पूरे भारत में विकास करूँ मैं, जी। पूरे इंडिया के अंदर में विकास करूँ। मैं पंचायत लेवल की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक होता है कि आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता होती है, तो मेरा सीढ़ी है, पैनल है, मैं कि सीढ़ी के तहत मैं आगे बढ़ूँ और पूरे हिंदुस्तान में मेरा विख्यात हो। जी। सोच मेरा आप 3 से 4 ऐसा क्षेत्र बताइए जिसमें आप अपने पंचायत या अपने प्रखंड में विकास कर पाएँगे? देखिए, सबसे पहले नंबर की आप, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, हाँ। आज की 20 साल 30 साल पहले जाइए आप, तो हमारे घर से सामने एक रोड है, जो बनी हुई पक्की रोड बनी हुई है, वो पहले ऑलरेडी ये रोड नहीं थी, एक आरी थी, आरी से लोग जाया करते थे, मेघनाडी, बेला, जो भी सो मेनी जो भी विलेजेस होती है, वो तमाम लोग आरी से जाया करते थे। मैं दिल्ली से जब यहाँ आया था तो मैं प्रथम सोच बना था कि इस पे रोड बनाया जाए, तो मैं देखा था कि लाश लेकर लोग जाते हैं, देखा मैंने अपने हाथ, मैं खुद स्वयं देखा कि कोई बीमार पड़ जाता है, कोई महिलाएं गर्भवती होती है, कोई बहनें गर्भवती होती है, तो डोली खटोली ले जाया करता था, खाट पे मैंने बांध के ले जाता था, मैं अपनी आंखों से देखा था, आई विटनेस, मैं किसी का नहीं, मैं देखा था चीज़ को। तो मैं सोच बना कि ये बहुत काफ़ी हम लोग रूरल क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, कोई गाड़ी नहीं आ पाती, कोई बीमार पड़ता नहीं आता, तो पहले सबसे पहले मैं मेघनाडी गाँव में गए थे, जाकर जनता से पूछ सकते हैं, मेघनाडी गाँव में गया, जाने के बाद मैं बोला कि आप लोग डेली डोली और झामा लेकर आइए, क्या करना है कि मैं रोड बनाना है। तो मैंने फर्स्ट जो है डेवलपमेंट का काम जो किया, इतिहास में आज भी वो चीज़ दिखाई देता है, तो मैं जाकर के रोड पर कम से कम लगता है 10 लाख की ज़मीन मैंने अपना दिया हूँ, और यहाँ से लेकर जनताओं से मांग करते हुए हरनकेल के लोगों ने भी समर्थन किया है, हमारे गाँव के लोगों ने समर्थन किया है, और समर्थी रोड का निर्माण किया था। विजय मुखिया जी और शाहजहाँ मुखिया से मुखिया थे, दोनों मिलकर के उसमें पक्कीकरण मिट्टी दिवाए थे, मिट्टी दिवा के रोड का निर्माण किया। नेक्स्ट फिर आगे हुआ था डेवलपमेंट की ओर हुआ है, तभी उसमें आज जो है रोड बना हुआ है, पक्की बनी हुई, मेरा दिन है। सर अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं कि पैसे वाले होते हैं और बहुत सारे लोग पैसा के बल पर वोट परचेज कर लेते हैं। क्या आप भी उसी में से हैं कि आप जनता को पैसा देकर वोट परचेज करेंगे? अच्छा सवाल आपका है, इस चुनाव में खास करके एक नमकल ज़्यादा दिखाया जा रहा है, ये तो अच्छी क्वेश्चन आपका है जो मेरे सामने पेश किया है, धन्यवाद इसके लिए। आप लोग बहुत कम लोग पूछते हैं इस चीज़ को, लेकिन आज के डेट में जो पिछले चुनाव लड़ा था मैंने, उसमें एक चीज़ देखा था कि एक नमकल इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन इस बार चुनाव जो है बहुत खर्चीला कर दिया गया। इसका मेरा कहना है आपसे कि इस वर्ष की जो चुनाव जो हो रही है, उसमें मेरा कहना हेडलाइन में कहना है, आप इसको बिल्कुल आप फ्लैश कीजिए। आप आज का चुनाव जो हो रहा है, ये गरीबों से हाथ से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। गरीब व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा अगर इस तरह रवैया रहा था, क्योंकि लोग का एक मेंटेलिटी बना हुआ कि मैं 500 दूंगा, 1000 दूंगा, वोट खरीद लूंगा, ये चल रहा है। लेकिन मेरा जो कहना है, मैं 3 बार चुनाव लड़ा हूँ, चौथा चुनाव चला, 20 साल हो गया, तो 20 साल चुनाव लड़ा हूँ, तो इस वर्ष जो है से हमारे पास जनता का प्यार जो है और मोहब्बत है, क्योंकि जनता का वोट नहीं खरीद सकता हूँ मैं 500 दूँ, कोई 1000 देगा, कोई 1 को 2000 दे देगा, एक से एक पैसे वाले हैं। तो अगर पैसे की चलेगी तो चुनाव लोकतंत्र का हत्या हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ही जनता का प्यार मुझे बहुत काफ़ी मिल रहा है। और उससे मैं गाड़ी निकलता हूँ तो मैं गाड़ी में किसी में तेल नहीं डलाता हूँ, सब बच्चे अपनी गाड़ी लेके लाइन लग जाते हैं, हम 1-2-4 गाड़ी निकलते हैं, यहाँ से लाइन लग जाती, गाड़ी लग जाती, सब अपने श्रद्धापूर्वक चलाते हैं। ये जनता के एक हॉबी है, इसी में टिका हुआ हूँ। जी, सही आपने जवाब दिया। सभी वोटरों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपना वोट को ना बेचें, अपना मत को ना बेचें। आपके पास से सिर्फ़ एक ही अधिकार है वोट, जो कि आप बर्बाद ना करें पैसे लेकर, ठीक है? उसके बाद सर आपसे और भी कुछ सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं कि आप बोल रहे हैं कि जनता का बहुत सारा सपोर्ट है, तो आप पर जनता कैसे विश्वास करती है? कौन-सा ऐसा काम किए हैं पद पर ना होते हुए भी जिससे आपको जनता सपोर्ट कर रही है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जनता और उम्मीदवार के पीछे कॉम्बिनेशन होती है, और दोनों के बीच गुडविल नहीं रहेगा तो ये नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा। जनता के एक्चुअली बच्चों की जो सोच है, कहीं भी मुझे बुलाते हैं लोग, एक फ़ोन करते हैं, मैं हाजिर हो जाता हूँ। पहला सवाल, कहीं की लड़ाई झगड़ा होता है तो किसी भी माँ से जाकर, जनता के जाकर पढ़ने पंचायत में जाइए, आप पता कीजिए कि प्रेम जी के पास खासियत क्या है, तो लोग खुद बताएंगे। खासियत ये होती है कि अगर
दो माता पिता लड़ गए हैं या घर में किसी तरह लड़ाई हो गई खेतबाड़ी को लेकर के या किसी तरह का मामला बन गया, थाना पुलिस मामला बन गया, पहला नंबर मेरा आता है और मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, उसको 100% काम सोल्व करता हूँ। आपके जाकर पता कीजिए, जाकर के मेन काम पता कीजिए, कुछ लोगों को लड़का छोड़ दिया था, मैं जाकर वहाँ अधिकार दिलवाया, बलसोत में दिलवाया, हरनखेल में भी ऐसा मामला किया हूँ। बहुत जगह जब कोई मर गया तो वहाँ जाते हैं, उसको जो बनता है आर्थिक मदद से लेकर के कुछ जैसे कि चावल है, गेहूँ है, कुछ भी बनता है, मैं पूछता हूँ उनसे कि चाचा क्या ज़रूरत है आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस घर में दुख कोई मर जाता है उस घर में दुख का पहाड़ टूट पाती है, क्योंकि वहाँ पे उसका आर्थिक मौलिक स्तर गिरा हुआ है। उस स्थिति में उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या सहायता चाहिए, तो हमको गेहूँ चाहिए, 50 किलो चावल चाहिए, तो मैं उसको मदद करता हूँ अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। तो खास करके ये मेरा प्रथम मैंने इम्पोर्टेंस ही है, खासियत है। सर मैंने सुना है आपके पंचायत में इंदिरा आवास के लिए 40,000 रुपया और शौचालय के लिए 2,000 रुपया और राशन कार्ड के लिए 2,500 रुपया लिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए कि 40,000 रुपये लिया है या 25,000 लिया है, वो जनता उसका हिसाब देगी इस पर, क्योंकि जो लिया होगा उसका हिसाब वही देगा। मैं क्या उस पर बोल सकता, टिकट नहीं कर सकता हूँ। वो लोकतंत्र में वो खड़ा है, पैसा लिया और पैसा न लिया, आज उसको पनिशमेंट आज मिलना चाहिए। अगर लिया है तो फिर उसको मिले। जी, अगर आप जीत जाते हैं तो आप इस पर अंकुश लगा पाएंगे? देखिए चैनल के माध्यम से क्या बोलूँ, लेकिन अंकुश तो मेरा पर जब मैं सरकार बनती है हमारी तो अंकुश तो लगेगा ही, इसमें नो डाउट अंकुश लगेगी, श्योर लगेगी। तो सर अब तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिए, अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा एक चीज़ लिखा था और जनता को आप भी संदेश दीजिए। कोई नोटों के सहारे बैठा है, जी, हमने देखा है, कोई नोटों के सहारे बैठा है, कोई बोतलों सहारे बैठा है, कोई नोटों सहारे बैठा है, कोई बोतलों सहारे बैठा है, कोई विकास के झूठे खोखले सहारे बैठा है। कोई जाकर कह दे उनको, मैं चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कोई जाकर कह दे उनको चुनाव वही जीतेगा जो जनता के दिलों के हौसले के सहारे बैठा है, जनता के सहारे बैठा है, वही जीतेगा चुनाव। सर बहुत अच्छा। एक मेरा और कहना है, जी, मेरा जब सरकार बनती है, जब हमारी आप सरकार बनती है बच्चों के प्यार, जनता के प्यार के माध्यम से, तो मैं एक जरूर कहूँगा, एक एक वोट पंचायत का विकास लिखेगा, एक एक वोट पंचायत का विकास लिखेगा, जो हुआ न कभी वो इतिहास लिखेगा। एक बार मौका देना ईमानदार प्रतिनिधि को, एक बार मौका देना ईमानदार प्रतिनिधि को, जो जनता के एक एक पैसे का इतिहास लिखेगा, एक पैसे का इतिहास लिखेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं ये सर का सपोर्टर, तो हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। तो सर पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, मैं पननिया का रहने वाला हूँ। और अभी तक मैं इस वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, इस वर्ष जितने भी सारे मुखिया कैंडिडेट हैं उनमें से सबसे सुपर पर्सन है ये प्रेम कुमार पासवान, द बेस्ट पर्सन ऑफ द ऑनेस्ट पर्सन। जी, आपको विश्वास है कि ये जीतेंगे तो अपने पंचायत का विकास कर पाएंगे? बिल्कुल कंफर्म, 110% मुझे यकीन है कि ये विकास भी करेंगे, बिल्कुल। जी, तो अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देते रहें और सपोर्ट बनाए रखें।